दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है एनाबेल कम्स होम। मूवी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ एनाबेल ख़त्म हुई थी। एक बच्ची की माँ एक डॉल खरीद कर अपनी बेटी को गिफ्ट करती है क्योंकि इसकी बेटी को डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन बहुत जल्द ही वो इस डॉल को एड और लोरेन के हवाले कर देते हैं क्योंकि इस डॉल में बहुत ज़्यादा एवल पावर थी और वो इस पावर को इस्तेमाल करके इस बच्ची को तंग करने की कोशिश कर रही थी। एड और लोरेन इस डॉल को लेकर अपने घर के लिए चल पड़ते हैं और रास्ते में एक एक्सीडेंट होने की वजह से इनको एक दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ते में वो लोग अपनी कार खराब होने की वजह से कब्रिस्तान के पास रुकते हैं। एड कार को ठीक कर रहे होते हैं और इसी दौरान लोरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की की सोल नज़र आती है। दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसकी कुछ देर पहले उस कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस लड़की की सोल लोरेन को कहती है आई लाइक योर डॉल। और इसके अलावा लोरेन को वहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स नज़र आती हैं और वो सारी की सारी उसी कब्रिस्तान से आई थी। इनमें से एक स्पिरिट एड को धक्का देकर सड़क के दरमियान गिरा देती है ताकि सामने से आने वाले ट्रक के नीचे आकर एड की मौत हो जाए। लेकिन एड किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि सब कुछ वही डॉल कर रही है और फिर वो लोग बिना देर किए इस डॉल को लेकर अपने घर में आ जाते हैं। एनाबेल डॉल को घर लाते ही वो लोग इसे अपने घर में बने हुए म्यूजियम में लेकर जाते हैं जहां उन्होंने अपने केसेस से जुड़ी बाकी चीज़ें भी रखी हुई थी और वो सारी चीज़ें किसी न किसी तरह की एवल पावर की मालिक थीं। वो लोग एनाबेल डॉल को एक चेयर पर रखते हैं और एनाबेल डॉल की मौजूदगी से वहाँ बहुत कुछ अजीब होने लगता है। इसीलिए वो लोग एनाबेल डॉल को एक फादर से ब्लेस्ड करवाते हैं और इसे एक शीशे से बने हुए बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि चर्च से ही लाया गया था। यहाँ पर हमें उस डॉल की पावर का पता चलता है कि वो हर तरह की स्पिरिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इनसे अपने विक्टिम पर अटैक करवाती है। दोस्तों, इसके बाद हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एड और लोरेन की एक बेटी जुटी दिखाई जाती है जो कि अपना ब्रेकफास्ट करते हुए न्यूज़पेपर पर अपने पेरेंट्स के बारे में पढ़ रही थी, जिस पर एड और लोरेन के बारे में बताया गया था कि लोग इनके बारे में कह रहे थे कि ये लोग फेक हैं और वो पैसे के लालच में एवल पावर से लड़ने का ड्रामा करते हैं। दोस्तों, स्कूल में भी स्टूडेंट जूडी को लेकर इसके पेरेंट्स को लेकर काफ़ी तंग करते हैं और यही वजह थी कि जूडी का स्कूल में भी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। अगली सुबह एड और लोरेन को एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। वो लोग एक मैरी नामी लड़की को जूडी की केयर टेकर के तौर पर रखते हैं। मैरी जूडी को स्कूल ड्रॉप करती है जहां जूडी को एक फादर की स्पीड नज़र आती है जो कि लगातार इसे ही देख रहा था और इसका पीछा भी कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूडी को भी सारी की सारी स्पिरिट्स नज़र आती थी क्योंकि दोस्तों ये पावर उसको अपनी माँ से ही मिली थी। इसके बाद हम मैरी को इसकी एक फ्रेंड डेनेला के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं क्योंकि जूडी का बर्थडे था और केक बनाने के लिए मैरी को कुछ चीज़ें चाहिए थी और वहाँ मैरी उस शॉपकीपर के साथ बात कर रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते थे। इन दोनों की बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि डेनेला जूडी के घर जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। मैरी जब जूडी को स्कूल से पिक करने जाती है तो वहाँ ये लोग उस फादर की स्टैचू को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से जूडी को नज़र आ रहा था। इसके बाद मैरी और जूडी घर आते हैं और केक बनाने में मसरूफ़ होते हैं और तभी डैनेला घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो जाती है। डैनेला के हाथ में एक बेल होती है। वो पूछती है क्या ये स्पिरिट बेल है, तो जूडी से कहती है नहीं, ये एक आम बेल है और उसकी माँ ने कलेक्ट की है। असल में डैनेला एड और लोरेन के काम में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और वो इनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसीलिए वो जूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है। जूडी काफ़ी खुश होती है और फिर जूडी और मैरी घर से बाहर जाती हैं और डैनेला वहाँ अकेली होती है। इसको घर एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल जाता है और डैनेला इनके म्यूज़ियम में जाने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक था और वो बाहर से ही स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो इस डोर की चाबी ढूंढते हुए एड के ऑफिस आ जाती है और वहाँ एक तस्वीर के पीछे चाबी भी इसे मिल जाती है और वो इस चाबी को लेकर डोर को खोलकर वहाँ अंदर दाखिल हो जाती है। दोस्तों, इसका यहाँ आने का मकसद ये था कि इसके फादर जो एक एक्सीडेंट में मार गए थे वो इनसे कांटेक्ट करके इनसे बात करना चाहती थी और इसके बाद वो म्यूज़ियम में फिर रही होती है, यहाँ पड़ी चीज़ों को टच भी करती है और इसी दौरान एनाबेल डोर वहाँ अपने शीशे के बने हुए बॉक्स में ही गिर जाती है। दोस्तों, उसको देखकर डैनेला इसके बावजूद कि बॉक्स पर वार्निंग लिखा गया था
डेनिला इस बॉक्स का लॉक खोल देती है। दोस्तों इस लॉक को खोलते ही जूडी का केक जलने की वजह से फायर अलार्म खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और डेनिला इस बॉक्स को लॉक किए बगैर ही वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनाबेल डॉल अब आज़ाद हो चुकी है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है। और दोस्तों तभी वहाँ पर डोर बेल बजती है और मैरी वहाँ बाहर देखने के लिए दरवाजे के होल में से बाहर देखती है, लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो हैरान होकर दरवाज़ा खोल देती है और वहाँ पर उसे एक छोटी लड़की नज़र आती है जो उसे कहती है मैंने एनाबेल डॉल से खेलना है, और ये कहते ही वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों उधर डेनिला को अपने फादर की सोल नज़र आती है। वो इन्हें फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जूडी भी डेनिला को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ जूडी को एक रूम में डोल एक चेयर पर बैठी हुई नज़र आती है और वहाँ बहुत कुछ अजीब होने लगता है। वहाँ बेड के नीचे उसे एक नोट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है मिस मी और क्वेश्चन मार्क होता है, और इधर जूडी को एक शैडो चलता हुआ नज़र आता है। और तभी अचानक से एक बैट जूडी के सामने आ जाती है और एक चाकू लेकर इस पर अटैक कर देती है। जूडी क्रॉस को दिखाकर इसको खुद को बचाती है और चिल्लाती है, जो बात सुन मैरी और डेनिला सुन लेती हैं। मैरी आती है और जूडी को हौसला देती है और जूडी उसको बताती है कि इसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है, जिस पर मैरी उसको कहती है ये ज़रूरी नहीं कि सारी स्पिरिट्स ही बुरी हों, इनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं। उधर डेनिला को एड और लोरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल मिल जाती है। इस फाइल में वो बहुत सारे डेमन्स का जिक्र किया गया होता है और वहीं पर एक प्रोजेक्टर भी था। डेनिला इस पर एक टेप को चला देती है तो मैरी इसको फ़ौरन से बंद कर देती है। दोस्तों मैरी इसको इसलिए बंद कर देती है क्योंकि जूडी इससे काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। दोस्तों इसके बाद वो तीनों ये डिसाइड करती हैं कि वो फीलिंगली एक गेम खेलेंगी, और तभी फिर से डोर बेल बजती है। इस बार डोर पर वही शॉपकीपर होता है। मैरी इसको देखती है लेकिन वो इसे घर में आने नहीं देती। रात को ये तीनों डेनिला, मैरी और जूडी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं और बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा होता है। तभी एक वुल्फ की तरह नज़र आने वाला डेमन इस पर हमला कर देता है। वो लड़का जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेनिला एक बार फिर से म्यूज़ियम में जाती है और वहाँ इस बार चीज़ें खुद ब खुद हिल रही होती हैं। डेनिला वहाँ एक डब्बे में मौजूद ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। दोस्तों इस दफ़ा वो कामयाब भी हो जाती है। वो अपने फादर की स्पिरिट को एक आईने में अपने पीछे देखती है और अचानक से वो एक डायमंड बांधकर इस पर चिल्लाने लगता है। तो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो अंदर ही बंद हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इसके फादर की नहीं बल्कि एक डायमंड सोल थी। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो किचन में काम कर रही होती है और उसके पीछे पड़े टेबल पर गिलास खुद ब खुद हिल रहा होता है। और दोबारा सीन शिफ्ट होता है डेनिला पर, जो कि एक टीवी में खुद को देख रही होती है, जो कि बता रहा होता है कि नेक्स्ट वो किस डायरेक्शन में देखेगी। इधर मैरी को बहुत सारे कॉइन नज़र आते हैं। तभी एक डायमंड आ जाता है जो कि कॉइन डायमंड होता है। वो इस पर हमला कर देता है, इसको इधर उधर घसीटता है। इससे पहले कि मैरी को वो जान से मार देता, मैरी एक लाइट ऑन करके जूडी के रूम की तरफ भागती है। इधर जूडी को अपने ब्लैंकेट में वही डॉल दोबारा से नज़र आती है और तभी हम इस डॉल को लाइट के शेडो में मुख्तलिफ डायमंड्स में तब्दील होते देखते हैं, और इसी वक्त वो एक बहुत ख़तरनाक डायमंड में तब्दील हो जाता है और जूडी पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त मैरी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर जूडी को बचा लेती है। मैरी एड और लोरेन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ लोरेन की आवाज़ में एक डायमंड बोल रहा होता है। डायमंड कहता है कि वो एनाबेल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इनकी सोल चाहिए। इधर घर में लगी तमाम बेल खुद ब खुद बजने लगती हैं। तभी फ़ौरन मैरी और जूडी दोनों म्यूजियम में पहुंच जाती हैं और इधर रखा गया एक टाइपराइटर खुद ब खुद चल पड़ता है जो सिर्फ एक वर्ड लिख रहा होता है, मिस मी। वो तीनों बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर आती हैं और बाहर आते ही मैरी को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसको अस्थमा का मसला था। मैरी का इनहेलर बाहर कार में था। जूडी इसे लेने बाहर जाती है और वहाँ पर वो वोल्फ डैमन दोबारा जूडी पर हमला कर देता है और इसी वक्त वो लड़का वहाँ आकर डैमन पर अटैक करके जूडी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो ब्राइड डेनिला में आ चुकी थी। डेनिला भी इसका ड्रेस पहनकर उसी तरह बिल्कुल बन चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों के पास इन सब चीज़ों से निकलने का सिर्फ एक ही हाल था कि वो दोबारा उस डोल को उस बॉक्स में बंद कर दें, लेकिन इस डोल का तो कुछ अता पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई। और यहाँ एक बार फिर से हम उस फादर की स्पिरिट को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से
जूडी को नज़र आ रही थी और वो गाइड करके जूडी को घर के उस तरफ ले जाता है जहाँ पर डॉल थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस फादर की स्पिरिट एक अच्छी स्पिरिट थी और यहाँ इस बात भी साबित हो चुकी थी कि सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, इनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं। मैरी और जूडी गेम की मदद से इस रूम की चाबी ढूंढते हैं जहां एनाबेल डॉल थी। मैरी इस रूम में जाती है जहां बहुत सारे डायमंड थी जो कि इसको डराने की बहुत कोशिश करती हैं। यहाँ बहुत मुश्किल से मैरी इस डॉल को उठाकर बाहर फेंकती है और जूडी इसको उठाकर बॉक्स में रखने के लिए भागती है। वहाँ और डैनल में आई हुई रू इन पर हमला कर देती है और मैरी और जूडी दोनों मिलकर इसका मुकाबला करती हैं। यहाँ जूडी अपने पेरेंट्स की मुख्तलिफ़ केसेस में इस्तेमाल होने वाली टेप डैनियल पर चला देती है और वो इस डायमंड्स की कब्ज़े से आज़ाद हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर डॉल को उसी बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ डायमंड मिलकर इनकी कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जूडी एक बार फिर क्रॉस लेकर इन डायमंड्स को दूर भगाने की कोशिश करती है और डैनियला बहुत कोशिश करने के बाद इस डॉल को उस बॉक्स में रखने में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है और तभी वहाँ सब कुछ बिल्कुल से नॉर्मल हो जाता है और इधर वो लड़का भी आ जाता है। जूडी बताती है कि बाहर कार के पास इस लड़के ने ही इसकी जान बचाई थी, जिस पर मैरी काफ़ी खुश होती है। ये चारों रात को वहीं पर टाइम गुजारते हैं और सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहाँ आ जाते हैं। जूडी वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है। वो दोनों मिलकर अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं। वो लोग जूडी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल से होता है और इधर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी के एंड पर हमें पता चलता है कि डैनियला अपने फादर की स्पिरिट से इसलिए कॉन्टैक्ट करना चाहती थी कि जिस एक्सीडेंट में उसके फादर की मौत हुई उसका ज़िम्मेदार वो खुद को समझती थी। इस पर लॉरेन डैनियला को बताती है कि उन्होंने उसके फादर से कॉन्टैक्ट किया है, जिस पर उन्हें पता चला है कि डैनियला का फादर की मौत में उसका कोई कसूर नहीं और डैनियला के फादर को उस पर फ़ख्र है। इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।